Hello students, welcome to the second part of class 8 civics. So today we are going to study about second part of class 8 civics, and the name of the chapter is Understanding Secularism. Understanding सेक्युलरिज्म। ठीक है, तो अभी तक हमने इसमें क्या पढ़ा, पहले उसका एक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में अभी तक मैंने आपको 3-4 चीजें पढ़ाई। ठीक है, सबसे पहले ये बताया है कि सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है। सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है कि किसी भी काम में अगर हम करते हैं, जैसे कि सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी, शिक्षा या फिर सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारे चीजों पे धर्म का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। कि सेक्युलरिज्म की हम बात करते हैं तो इट इज अ प्रैक्टिस इन विच सोसाइटी वाइज, एजुकेशन वाइज and government wise there is no effect, there should be no effect of religion। ठीक है, किसी भी चीज पे, चाहे वो एजुकेशन हो, ठीक है, एजुकेशन, सोसाइटी, गवर्नमेंट या कोई भी काम, अगर आप कोई नौकरी भी करते हो तो उस पे रिलीजन का या धर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अगर धर्म के हिसाब से एजुकेशन, सोसाइटी या गवर्नमेंट को बांटा जाता है तो वो सेक्युलर कंट्री नहीं होती। ठीक है, सेक्युलर कंट्री का मतलब क्या है, जहां पे धर्मनिरपेक्ष होकर के काम होता है। तो ऐसी कंट्री को हम क्या कहेंगे, यहाँ सेक्युलरिज्म को फॉलो किया जाए, ऐसी कोई कंट्री को हम कहेंगे सेक्युलर कंट्री। ठीक है, कौन सी कंट्री, सेक्युलर कंट्री, यानी कि जहां धर्म को प्राथमिकता इन सब मामलों में नहीं दी जाती। ठीक है, उसके बाद हमने कल बात करी थी कि कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे मेजॉरिटीज जो है, यानी कि कोई ऐसा धर्म क्या ऐसे धर्म के लोग जिनकी संख्या जहां एक पार्टिकुलर एरिया में अगर ज्यादा होती है तो वो कम संख्या वाले धर्म पे टॉर्चर करते हैं या फिर कई सारे ऐसे काम करते हैं जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो। ठीक है, जैसे हमने बात कर रही थी सऊदी अरेबिया की, ठीक है, पाकिस्तान की बात करी थी, इंडिया की बात कर रही थी। तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया मुस्लिम फ्रॉन कंट्रीज है। ठीक है, वहाँ मेजॉरिटीज में मुस्लिम धर्म के लोग हैं। सो वहाँ की जो माइनॉरिटी है, ठीक है, अगर हम हिंदू या फिर क्रिश्चियन या बुद्धिस्ट इन सब की बात करेंगे, ये सारे धर्म जो हैं वो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के तौर पे देखे जाते हैं। इसलिए वहाँ पे क्या होता है, वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जबरदस्ती कराते हैं माइनॉरिटीज से। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि वहाँ पे रहने वालों से ये कहते हैं कि आप हमारे रिचुअल्स को फॉलो करो। ठीक है, वो कहते हैं कि मुस्लिम धर्म के जितने नियम हैं, जितने कानून हैं, वो बाकी धर्म भी फॉलो करें। ठीक है, जैसे कि हिंदू अगर कोई फॉर एग्जाम्पल अगर लेके चलते हैं कि अगर एक हिंदू वहाँ जाता है तो उनके जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ पे वो केवल वो बन सकते हैं, वहाँ पे हिंदू का कोई रिलीजियस प्लेस नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे अगर मुस्लिम एरिया है, मुस्लिम एरिया में आप केवल देखेंगे कि वहाँ मस्जिद होगा, ठीक है, जहाँ पे मुस्लिम जाकर के एक साथ प्रेयर करते हैं। ठीक है, बट इन सऊदी अरेबिया यू कांट मेक अ टेंपल और यू कांट मेक अ चर्च, गुरुद्वारा, एनी अदर religions sacred place is not allowed। इसका मतलब ये है कि किसी और धर्म के जो होली प्लेसेस होते हैं या सेक्रेड प्लेसेस होते हैं या पूजा करने का स्थान जो होता है वो अलाउड नहीं है सऊदी अरेबिया में या बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे अलग अलग धर्मों को मान्यताएं नहीं दी जाती हैं।
और जबरदस्ती एक धर्म फॉलो कराया जाता है। ठीक है, पाकिस्तान, मैंने कल आजादी की बात करी थी। ठीक है, आजादी के समय क्या हुआ था, जब इंडिया में रहने वाले मुसलमान जा रहे थे पाकिस्तान, तो उनके साथ कुछ नहीं था, वो आसानी से चले गए। बट व्हेन Hindus living in Pakistan were coming back to our country, then they were killed in a very large amount। ठीक है, बहुत लार्ज अमाउंट में उनको मार दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो हिंदू और सिख वहां बच गए थे, उनको जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया पाकिस्तान में। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, एक रिलीजन को उन्होंने फॉलो कराया। ठीक है, इसके बाद बताया था मैंने कि imposing should not be done, should not be done। imposing का मतलब क्या, किसी के ऊपर आप अपने धर्म को थोप नहीं सकते। ठीक है, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू किसी इस्लाम के ऊपर, किसी मुस्लिम के ऊपर आप उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप भी हिंदू बनिए। ठीक है, आप किसी भी धर्म के साथ छेड़छाड़ या जबरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर अगर आप मुस्लिम हैं तो आप अपने बिलीव्स को किसी और धर्म के पीपल से फॉलो नहीं करा सकते। ठीक है, इट इज मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, it is mentioned in our constitution that you can't impose any religious belief on any other religious people। अगर किसी और धर्म का आदमी है तो उस पे आप अपने धर्म का बिलीफ को, रिचुअल्स को, कानून को फॉलो नहीं करा सकते या थोप नहीं सकते। ठीक है, ये मैंने चीज आपको बताई थी। तीसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी कि अगली चीज जो मैंने आपको चौथी चीज बताई थी वो ये बताई थी कि किसी एक स्टेट से, चौथी चीज, व्हाई सेक्युलरिज्म should remain distanced from states। ठीक है, सेक्युलरिज्म इज रिलीजन, religion should be remain distant from states। मतलब ये है कि किसी स्टेट में एक रिलीजन का पावर नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हम पहले की बात करें तो we can't say anything, but in today's India, in modern India, we can easily say that there is a distribution of power on the basis of ability, leadership skills and the qualifications and educational skills you have। Okay, you can't force and you can't apply any religious power in any state or any country। ठीक है, आप किसी भी स्टेट में बिना धर्म के आधार पर सरकार नहीं बना सकते। ठीक है, सो बेसिकली इस टॉपिक में हमें यही पढ़ना है कि क्यों एक धर्म जो नाम की चीज है ये सरकार से या किसी स्टेट से दूर होनी चाहिए। ठीक है, धर्म के नाम पे कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई योग्य है, अगर कोई किसी पोजीशन के लिए वेल डेवलप्ड है या वेल मतलब उसकी हर चीजें उससे मैच करती है, ठीक है, वेल सेट है कि वो इस सीट के लिए या इस लेवल के लिए बना है या फिर उसकी एबिलिटीज कहती है किसी एक पावर के लिए वो वेल सूटेड है। ठीक है, तो रिलीजन के नाम पे उसके साथ भेदभाव नहीं हो सकता। योग्यता के आधार पर पावर मिलती है आज की डेट में। ठीक है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडर्न इंडिया, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टेट में आप जाकर कहें कि हम हिंदू हैं तो आपका बहुत ज्यादा सम्मान होगा। ठीक है, सम्मान तब होगा जब आपकी योग्यता वैसी हो, जब आपके पास वैसी स्किल्स हैं, वैसी क्वालिफिकेशंस हैं। ठीक है, सो यही कहने का मतलब है कि रिलीजन्स को पावर डिस्ट्रीब्यूशन से अलग रखना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी बेस्ड ऑन एबिलिटी। ये पढ़ा था, व्हाई शुड बी रिलीजन केप्ट असाइड फ्रॉम स्टेट। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे इंडियन सेक्युलरिज्म। सो दिस टॉपिक इज व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म। ठीक है, इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है, हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, इंडियन सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है कि इंडिया में
इंडिया में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, जैन भी हैं, ठीक है। सो इंडिया इज अ कलेक्शन ऑफ वास्ट रिलीजन, ठीक है। इंडिया में बहुत सारे धर्म रहते हैं, ठीक है। सो इंडिया में धर्म के नाम पे 30 ऐसे ऑब्जेक्टिव बनाए गए हैं जिनको फॉलो करना हर धर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो पहला ये है कि जो एक रिलीजियस कम्युनिटी, ठीक है, वन रिलीजियस कम्युनिटी, पहला ऑब्जेक्टिव, वन रिलीजियस कम्युनिटी कैन नॉट डोमिनेट another religious community। ये पहला ऑब्जेक्टिव है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनाया गया है धर्म के ऊपर, ठीक है। ये बनाया गया है कि कोई भी अगर एक रिलीजियस कम्युनिटी इंडिया में रिसाइड कर रही है, ठीक है, दो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, ठीक है, एक हिंदू कम्युनिटी है, एक मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है। तो ना हिंदू कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी को डोमिनेट या नीचा दिखा सकती है या उनके साथ भेदभाव कर सकती है, ना ही मुस्लिम कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी के साथ कर सकती है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव दैट हैज बीन सेट अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट यू कांट डोमिनेट वन रिलीजियस कम्युनिटी इफ यू आर बिलोंगिंग टू अनदर रिलीजियस कम्युनिटी, ठीक है। अगर आप एक रिलीजियस कम्युनिटी के हैं, दूसरे कम्युनिटी को ना आप नीचा दिखा सकते हैं, ना उसको डोमिनेट कर सकते हैं, ना उसकी कम्युनिटी का मजाक उड़ा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है दैट दूसरा ऑब्जेक्टिव ये कहता है कि इन सेम रिलीजियस कम्युनिटी some people cannot dominate other members of community, ठीक है। कई बार क्या होता है कि एक कम्युनिटी में आपस में ही लोग लड़ने लगते हैं कि नहीं हम इस भगवान को ज्यादा मानते हैं, तो अगला कहेगा नहीं हम ज्यादा मानते हैं। इस बात में आपस में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है कि एक ही कम्युनिटी के बीच में लोग आपस में लड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव बेसिकली इसीलिए बनाया गया है ताकि सेम रिलीजियस कम्युनिटी में कुछ लोग मिलकर के दूसरे मेंबर्स को डोमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। ये नहीं कह सकते कि आप दूसरे जाति के हैं तो हमारे कम्युनिटी में आपका कोई स्थान नहीं है, या फिर हम ज्यादा बड़े कास्ट के हैं, कास्ट के बेसिस पे ही बेसिक डोमिनेशंस होते हैं या फिर भेदभाव किए जाते हैं, ठीक है। सो इफ यू आर लिविंग इन अ हिंदू कम्युनिटी, वेदर यू आर ऑफ अपर कास्ट वेदर ऑफ लोअर कास्ट, यू कांट डोमिनेट द अदर सेक्शन ऑफ सेम कम्युनिटी, ठीक है। आप कभी भी दूसरे कम्युनिटी मेंबर्स का डोमिनेशन, मजाक या अपमान नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव। लेट्स मूव ऑन टू द third objective, and that is the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of any individual। इसका मतलब ये हुआ जो तीसरा हमारा जो है ऑब्जेक्टिव वो ये कहता है the state or country does not enforce any particular religion or it does not decreases, it does not take away
the freedom of other religions, इसका क्या मतलब है? ये 4-5 लाइन का जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका बेसिक मीनिंग ये होता है कि एक कंट्री या एक स्टेट, ठीक है, कभी एक धर्म को मान्यता या प्राथमिकता नहीं दे सकता, ठीक है, ये रूल के खिलाफ है, ठीक है, और ये कभी भी लागू किसी भी कंट्री में, इंडिया कंट्री में नहीं हो सकता, इंडिया के किसी भी स्टेट में ये नहीं हो सकता, ठीक है। ना तो कोई भी स्टेट एक पर्टिकुलर धर्म को मान्यता दे सकता है और ना ही दूसरे धर्मों की जो फ्रीडम है या उनकी जो रूल्स रेगुलेशंस है उनको कभी छीन सकता है, ठीक है। ये है हमारा तीसरा टॉपिक या तीसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन रिलीजन या इंडियन सेक्युलरिज्म, ठीक है, यानी कि हर धर्म को अपनी तरह से अपने तरीके से जीने का और अपने रिचुअल्स को फॉलो करने का टोटल फ्रीडम इंडिया में दिया गया है। अगर आप बुद्धिस्ट हो, अगर आप मुस्लिम हो, तो आप मुस्लिमों के सारे नियमों को फॉलो कर सकते हो, अगर आप बुद्धिस्ट हो तो बुद्धिस्ट के सारे नियमों को फॉलो करो, हिंदू हो तो हिंदू के सारे नियमों को फॉलो करो, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव दैट स्टेट्स कि किसी भी स्टेट या कंट्री में, किसी भी स्टेट ऑफ अ कंट्री of country does not enforce any particular religion or it does not take away the freedom of any other religions, ठीक। एक किसी पर्टिकुलर धर्म को कोई स्टेट जबरदस्ती आपसे फॉलो नहीं करा सकता और जो बाकी अदर रिलीजन्स हैं उनकी फ्रीडम को कभी छीन नहीं सकता। ये है तीसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म, ठीक है। सो इन तीन ऑब्जेक्टिव्स के बाद जब इंडियन गवर्नमेंट काम करती है तो इंडियन गवर्नमेंट कई सारी चीजों को अपने ध्यान में रख के काम करती है और इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करती है, ठीक है। तो अब वो बारी-बारी से पढ़ेंगे कि क्या-क्या करती है इंडियन गवर्नमेंट इन सब चीजों को फॉलो कराने, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फॉलो कराने की, ठीक है, तो सबसे पहले इंडियन स्टेट, सो फर्स्ट टॉपिक, ठीक है, टू प्रिवेंट these objectives, ठीक है। इन ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो कराने के लिए इंडियन गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप्स लेती है और कैसे इन रिलीजन्स को बचाती है और कैसे अपने ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो कराती है, हम इसी की बात करेंगे। टू प्रिवेंट दीज ऑब्जेक्टिव्स एंड रेगुलेट to follow them। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इंडिया इज अ कंट्री विच इज नॉट रूल्ड बाय अ रिलीजियस ग्रुप, किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों से इसको रूल नहीं किया जाता, दैट इज व्हाई इट इज अबव रिलीजन, ठीक है। योग्यता के आधार पर, जैसे कि पहले ही बताया मैंने कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में योग्यता के आधार पर होता है, ठीक है। उसके बाद रिलीजन को सबसे पहले से दूर रखा जाता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो कि इंडियन गवर्नमेंट ध्यान रखती है वो ये है कि इट सेपरेट्स itself from religion, खुद को वो धर्म से या धर्म की मान्यताओं से दूर रखती है। अगर सरकार ही धर्म के नाम पे अपने नए-नए नियम कानून बनाने लगेगी तो जनता क्या करेगी? जनता भी अपने नए-नए नियम बनाएगी, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो कराने के लिए जो सरकार है किसी एक स्टेट की, वो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष रख के सोचती है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि धर्म के नाम पे किसी को भी नहीं पकड़ती, धर्म को किनारे साइड पे रख करके उसके बाद जो गलत होता है उसको गलत, जो सही है उसको सही। सो फर्स्टली इट सेपरेट्स इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन, ठीक है। सेकंड थिंग दैट इंडियन गवर्नमेंट फॉलोज इज दूसरा ये है कि इट हैज set up the police stations, courts, it has set up the
police station courts and the decision taking committee, ठीक है। डिसीजन टेकिंग कमेटी का मतलब सीधा ये होता है, डिसीजन टेकिंग कमेटी में बेसिकली जजेस आते हैं, ठीक है। जजेस, जूरी मेंबर्स ये आते हैं जो कि कोर्ट में ही होते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि पुलिस स्टेशन, कोर्ट और ये डीपीसी बनाती है इसलिए ताकि ये भी धर्म के नाम पे एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, ठीक है। ये धार्मिक आधार पे नहीं बनाए जाते, ये बनाए जाते हैं योग्यता के आधार पर, ठीक है। योग्यता का आधार इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी पुलिसमैन अगर उसमें पुलिस में भर्ती होता है तो वो ये बताता है कि उसने पुलिस बनने के पीछे या पुलिसमैन बनने के पीछे कितनी मेहनत करी है, ठीक है। तो सबसे दूसरी चीज ये होगी कि धर्म के नाम पे कहीं भी झगड़े होते हैं या फिर कहीं दंगे वगैरह होते हैं तो पुलिस स्टेशन से पुलिस जाती है, फिर बताती है क्या करना है इसके, फिर कोर्ट में उस पर डिसीजन लिए जाते हैं, फिर डिसीजन टेकिंग कमेटी भी धर्म को साइड पे रख के जो गलत होता है उसको गलत बताती है, ठीक है। सेकंड थिंग इज दिस, सो द थर्ड थिंग, ये सबसे बड़ी बात ये दोनों तीनों चीजें ये जो है कि कभी भी किसी धर्म को प्रमोट नहीं करते, ठीक है। ये दोनों ऑब्जेक्टिव धर्म के नाम पे प्रमोशन नहीं करते, ठीक है। ये किसी भी धर्म का अगर कोई भी कैदी है, कोई मुजरिम है, कोई एक्यूज्ड है तो कोर्ट में उसको धर्म के नाम पे छूट नहीं मिलती है, जैसा उसने क्राइम किया है उसके हिसाब से उसको सजा मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया दो ऑब्जेक्टिव जो कि इंडियन गवर्नमेंट फॉलो करती है उसको धर्म से दूर रखने, ठीक है। सो लेट अस नाउ talk about the education system working beyond religion, okay. So now we will talk about education system, ठीक है। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में दो टाइप के कम्युनिटीज हैं, ठीक है। एक होता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, एक होता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं लेकिन मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स लिखता हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में अंतर यही है कि these are working directly under government, ठीक है, and these are working under a group of individuals or a single owner that is running this organization or this school, okay. So क्या होता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है कि प्राइवेट एक टीम होती है या फिर एक सिंगल इंडिविजुअल होता है जो कि वर्क कर रहा होता है, वर्क करा रहा होता है लोगों से, तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के अंदर में आते हैं। और गवर्नमेंट जो कि गवर्नमेंट के अंदर में काम कर रहे होते हैं एजुकेशन सिस्टम, उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक। तो बेसिकली होता क्या है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में धर्म के नाम पे एडमिशन में या फिर कॉपी किताब में या मार्क्स के बेसिस पे एग्जामिनेशंस में धर्म के नाम पे कभी भी क्रिटिसाइज नहीं किया जाता किसी को या डोमिनेशन नहीं किया जाता, ठीक है। वहां पे हर तरीके के लोग आते हैं और इंडियन गवर्नमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करती है, दैट इज व्हाई दे आर गिविंग एडमिशंस टू एवरी रिलीजियस स्टूडेंट, ठीक है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि ये एडमिशन तो दे देते हैं हर धर्म के लोगों को, ठीक है, ये मार्क्स में भी डोमिनेशन नहीं करते हैं, बट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स कैन नॉट have to maintain their calendar according to every religion, ठीक है। और अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो they have to maintain, they can impose any same belief
same belief of a religion on students। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइवेट स्कूल्स के लिए कोई ऐसे नियम कानून नहीं बने हैं कि वो अपने धर्म को हर धर्म के हिसाब से चले, ठीक है। वो चाहे अपना कैलेंडर मेंटेन करेंगे चाहे नहीं करेंगे, उनका मन किया करेंगे, उनका मन किया नहीं करेंगे, ठीक है। तो कई बार ऐसी सोसाइटीज में हम देखते हैं, कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस में देखते हैं, अगर हम बात करें क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन की जो क्रिश्चियन स्कूल चलाते हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि उनके पास उनके छुट्टियों में, उनके फेस्टिवल्स में छुट्टी हो, ठीक है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि क्रिश्चियन त्योहारों में छुट्टी होगी, ठीक है। लेकिन दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट दे विल रिमेन क्लोज्ड ऑन हिंदी फेस्टिवल, हिंदू फेस्टिवल। ये जरूरी नहीं है कि वो एक हिंदू फेस्टिवल पे बंद रहेंगे, और ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसी और धर्म के फेस्टिवल पे उनकी छुट्टियां नहीं, ठीक है, लेकिन क्रिश्चियन त्योहारों पे उनकी छुट्टियां रहती हैं। सो दिस इज अबाउट गवर्नमेंट एंड दिस इज अबाउट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की, ठीक है। आगे की बात करने से पहले हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के फीचर्स क्या हैं, ठीक है, और ये किन नियमों के आधार पे चलता है, ठीक है। तो पहला नियम हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैव टू मेंटेन देयर कैलेंडर according to the religions, ठीक है। हर रिलीजन के हिसाब से तो अपना कैलेंडर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो अगला जो फीचर इनका होता है ये दे कांट impose single religious belief on everyone। हर किसी पे अपने धर्म को वो थोप नहीं सकते, ठीक है। ये हो गया दूसरा। तीसरा जो मेन नियम ये होता है इनका मेंटेन कैलेंडर इम्पोजिंग बिलीफ। तीसरा ये हो गया they have to admit all religion students in their school। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक पार्टिकुलर धर्म के नाम पे एडमिशन नहीं होता है, वहां पे किसी भी धर्म के लिए एडमिशन ले सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी एक इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, अब बात करेंगे सेकंड ऑब्जेक्टिव of government to maintain religious conflicts। मेंटेन नहीं, स्टॉप, ठीक है। थर्ड ऑब्जेक्टिव, सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट टू स्टॉप रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट्स का बेसिक मतलब ये होता है कि झगड़े या फसाद जो धर्म के नाम पे होते हैं उनको गवर्नमेंट कैसे रोकती है, इसका एक और गवर्नमेंट ने तरीका बना रखा है, वो क्या है, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका ये है कि किसी भी धर्म के बीच मामले में बीच में नहीं घुसना चाहिए, ठीक है।
इसका मतलब ये होता है अगर if any धर्म if any religion is following their rituals, if they are following any their rules of their religion, so we could not interfere in that. अगर हम दूसरे धर्म के हैं, अगर एक धर्म अपने रूल्स को फॉलो कर रहा है, तो इट इज नॉट आवर ड्यूटी टू गेट इनटू देम. ये हम लोगों का कोई हक नहीं बनता है कि हम जाकर उनको मना करें कि ऐसा मत करो, ये बहुत गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए. We should not interfere. So the second objective of government to stop religious conflicts is not to interfere in between of any religious practices. ठीक है, किसी भी एक धर्म के रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बीच में नहीं घुसना चाहिए. ठीक है, ये है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट कि उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस में हमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए या उनके उन रिचुअल्स का, उनके उन नियमों का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. ठीक है, इसके बाद this means that in order to respect the sentiments of all religions that and not interfere with religious practices, the state makes certain exceptions for particular religious communities. ठीक है, आप रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए, धर्म के नाम पे दंगों को, झगड़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि वो किसी के बीच में घुसती नहीं. ठीक है, और कई बार ऐसा करती है कि कई सारे ऐसे नियम बना देती है ताकि दो धर्म के लोग एक दूसरे में इंटरफेरेंस ना कर पाए. ठीक है, तो अब इसमें हम कई सारी चीजें पढ़ेंगे. ठीक है, जैसे कि अगर एक सरदार है, ठीक है, बाकी सारे धर्मों के लिए हेलमेट पहनना इज वेरी इंपॉर्टेंट. हेलमेट, वेयरिंग हेलमेट while driving, ठीक है, इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कोई एक धर्म का मतलब बाकी सारे ये कोई धर्म के नाम पे रूल नहीं बना है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वेयर हेलमेट व्हाइल ड्राइविंग. अगर आप ड्राइव कर रहे हो, अगर आप बाइक चला रहे हो, तो हेलमेट पहनना बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैफिक नियम है. ठीक है, बट कई सारे इस नियम में कई सारे एक्सेप्शंस भी हैं. ठीक है, क्योंकि अगर एक सिख कम्युनिटी का आदमी है, सरदार है, ठीक है, तो सरदारों में या सिख्स में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वियर पगड़ी. पगड़ी पहनना बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल माना जाता है सिख कम्युनिटी का. ठीक है, सिख धर्म में वियरिंग पगड़ी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो पुलिस वाला अगर कोई हिंदू जा रहा है बिना हेलमेट के, ठीक है, उसको पकड़ सकता है. बट इफ अ सरदार इज नॉट वियरिंग हेलमेट बट ही इज वियरिंग पगड़ी, देन पुलिसमैन इज नॉट गोइंग टू स्टॉप हिम बिकॉज़ it is a religious issue, and in sardars it is very important to wear pagdis instead of helmet. ठीक है, तो अगर हम दो दोस्तों की बात करें, पर दो दोस्त जा रहे हैं, ठीक है, एक हिंदू होता है, एक सिख. ठीक है, तो सिख वाला क्या होता है, उसने पगड़ी पहनी होती है, हेलमेट नहीं पहना होता. ठीक, बट हिंदू वाला जो होता है वो बिना हेलमेट के होता है, बट उसने पगड़ी नहीं पहनी होती क्योंकि वो हिंदू होता है. ठीक, तो वो जाते ही कहता है कि भाई तुमने हेलमेट नहीं पहना है, तुम्हें पुलिस वाले पकड़ लेंगे, सिख वाले से. ठीक है, बट वो सिख जो होता है वो हिंदू से कहता है कि नो, इट इज माय रिलीजियस बिलीफ एंड दैट इज व्हाई पुलिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप मी. इट इज माय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दैट आई कैन फॉलो माय रिलीजन इन एवरी एस्पेक्ट एंड बिकॉज ऑफ दिस पगड़ी आई कांट वेयर इट. ठीक है, सो सरकार का यह एक्सेप्शन बनाया हुआ है कि सरदारों को पगड़ी पहनना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उनके लिए पगड़ी हेलमेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इन थर्ड तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है, ये था सेकंड ऑब्जेक्टिव. ठीक, सेकंड ऑब्जेक्टिव में क्या था कि वो किसी भी धर्म के बीच में नहीं घुसती है और नियमों में कई सारे बदलाव कर देती है धर्म को साथ में देखते हुए. ठीक है, नाउ द थर्ड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, थर्ड ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन सेक्युलरिज्म. ठीक है, the third way in which Indian secularism works to prevent the domination listed earlier is through the strategy of intervention
You have read earlier in this chapter about untouchability. This is a good example where members of the same religion dominate other members. ठीक है? In order to prevent this religion-based exclusion and discrimination of lower caste, the Indian Constitution bans untouchability. अब इसका मतलब क्या है? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था आपको कि थर्ड ऑब्जेक्टिव ये है कि कभी भी धर्म के नाम पे एक ही कम्युनिटी के लोग आपस में एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है? डोमिनेट नहीं कर सकते का मतलब ये है एक ही धर्म के कई सारे लोग होते हैं, ठीक है? कई सारे कास्ट के लोग होते हैं, ठीक? कुछ अपर कास्ट होते हैं, कुछ लोअर कास्ट होते हैं, ठीक है? और पहले मैंने पढ़ा था अनटचेबिलिटी के बारे में। अनटचेबिलिटी क्या होती है? अछूत या छुआछूत, ठीक है? इन दोनों की बात होती है। इसका मतलब ये होता है कि कुछ लोअर कास्ट के लोग ऐसे होते हैं जिनको छूना अपर कास्ट के लोग सही नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो लोअर कास्ट है भाई, वो कुछ ऐसे काम करते हैं जिनकी वजह से उनको छूना इज नॉट गुड फॉर अपर कास्ट पीपल, ठीक है? बट इफ ऑल आर हिंदूज, ऑल बिलोंग इन द सेम कम्युनिटी, देन अपर कास्ट पीपल डोंट हैव एनी राइट टू डोमिनेट द लोअर कास्ट पीपल, ठीक है? अपर कास्ट के लोगों को लोअर कास्ट को डोमिनेट करने का कोई अधिकार नहीं है, एज आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेड, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन से सो इवन in same community upper caste can not dominate lower caste, ठीक है? अपर कास्ट कभी भी लोअर कास्ट को डोमिनेट नहीं कर सकती भाई। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को बैन किया, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। सो होप यू गेन सम नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस वीडियो, कीप दैट क्वेरीज डाउन इन कमेंट सेक्शन and I will definitely answer all the queries in next video. So hope you like this video. Share this video and comment down on this video about your queries. So thank you.